हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 23 दिसंबर को हुए सीटेट के पेपर में जो ईवीएस में 30 क्वेश्चन आए थे वो लेकर आए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था यानी कि 61 क्वेश्चन था। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि हैं। तो ये किसने किया था इसका प्रयोग? इसका राइट आंसर होगा ग्रेगर मेंडल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62। उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना आदि इसमें से क्या भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पर्वत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 63। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं में से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो इसमें से कौन सा भिन्न है? जहाज, क्योंकि ये एयर ट्रांसपोर्टेशन का है एग्जाम्पल, और ये सारे लैंड के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की जो मिट्टी खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा खूंटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैचिंग आई थी, इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित कीजिए। इसमें उल्लू का क्या होगा? उल्लू। इसका राइट आंसर होगा पक्षी जिसकी आंखें सामने होती हैं। उल्लू की आंखें सामने होती है। रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान जाता है। और बाज हमसे 4 गुना दूरी को देख सकने वाला पक्षी। और स्लॉथ दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोना। इसका जो स्लॉथ का होता है, तो इसके ये राइट आंसर होंगे। आप एक बार देख लीजिए। और ऑप्शन में ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। अब ये ऑप्शन है, इसके राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 66 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे भारत लाए थे? किस चीज को लाए थे? तो इसका राइट आंसर होगा टमाटर को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, राइट। कुछ एक छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी राइट है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ये रॉन्ग। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। नर मक्खियों के लिए केवल फूलों का रस एकत्रित करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 68 का सेकंड वाला, ए, बी और डी। ए, बी और डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 69 पे। हमारे देश में 3 राज्यों का समूह कौन सा है जो समुद्र तट जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 70 क्वेश्चन पे। हमारे देश में एक केंद्र शासित राज्य में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड की मुख्य फसल क्या है? झारखंड की मुख्य फसल चावल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, क्यों माना जाता है? इनके उचित कारणों को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा हमारा फोर्थ, ए, बी और डी।
ए, बी और डी। केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली बनाते हैं। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और केंचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 73। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगन और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का प्रसिद्ध जिला है। ये कहाँ का है? मधुबनी बिहार का। ये बिहार की मधुबनी चित्रकला बहुत फेमस पेंटिंग है। इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था पहले। ज़्यादातर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आया था मधुबनी चित्रकला से। अब चलते हैं क्वेश्चन 74 पे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 74 का फोर्थ, ए और सी। ये क्या था? महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूल के पकौड़ा खाना अच्छा लगता है और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 75। यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर होगा कार्बोनेट पार्क। जिन कार्बोनेट जो पार्क है वो उत्तराखंड में ही है। इससे भी हम पता लगा सकते हैं। अब 76 का ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास को महत्व देता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा समानता, न्याय, शक्ति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मानों के विषय पर समालोचना करना। अब ये पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबंध एवं अंतर संबंधित है क्योंकि। इसका राइट आंसर होगा 77 का ईवीएस का एकीकृत स्वरूप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 78 पे ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि। अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होता है। ईवीएस के प्रत्ययों एवं विषयों का शिक्षण विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित बदलाव या विद्यार्थी को सामाजिक भावनात्मक विकास। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 78 का अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होता है। चलते हैं 79 क्वेश्चन। निम्न में से ईवीएस के पाठ्यचर्या के उप थीम क्या है? इसका राइट आंसर होगा संबंध। उप थीम पूछा मतलब सब थीम। ये क्या थी हमारी? ये तो थीम है और ये सब थीम है हमारी। 80 क्वेश्चन में एनसीईआरटी ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली आधारित है। पोचमपल्ली किस पर आधारित है ईवीएस का? इसका राइट आंसर होगा हमारा वास्तविक स्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 81 पे निम्न में से कौन से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन उत्पादन कौन करता है? थीम के प्रश्न को संबंधित कौन करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी। किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, किसी खेत में जाना और अवलोकन करना और अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के प्रयोग करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 82 ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र के भ्रमण से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ABCD। संरचनात्मक कार्यपत्रक, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देशक, छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 83 एनसीईआरटी की कक्षा 5 को ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा का सेकंड, बी, सी और डी।
हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना। वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना। वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 84 रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। सहपाठी आकलन होता है, इसका राइट आंसर होगा सहपाठी आकलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 85 पे। निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीकी पर आधारित है? इसका राइट आंसर पोर्टफोलियो फाइल। राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो फाइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 86। विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा विचार विमर्श। याद करना तो होगा नहीं। 87 क्वेश्चन। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? क्या आसान है इसमें से? इसका राइट आंसर होगा 87 का विद्यार्थियों को सूचना देना। शिक्षक के लिए आसान है विद्यार्थियों को सूचना देना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 88 पे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए प्रभावी संसाधन है? किससे, कार्यपत्रक, मॉडल या चार्ट? इसका राइट आंसर होगा किससे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 89 पे। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा चित्रकला और शिल्पकला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 90। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को अवसर मिलता है प्रश्न पूछने का, परिभाषा सीखने का, अवधारणा को सीखने का या वर्णन करने का, प्रश्न पूछने का। तो इसी के साथ करते हैं हम वीडियो को दी एंड। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।